मां की एक बहुत अच्छी स्थिति होती है बंधुओं। मां के जीवन में हमेशा यह बात रहती है कि जो सुख मैंने नहीं भोगा वो मैं अपने बच्चे को जरूर दूंगी। प्रत्येक मां के हृदय में यह भाव हमेशा रहता है। आपने जिन परिस्थितियों में दुख झेल लिया, जिन कष्टों में जीवन जी लिया, टपरे वाले मकान में रह लिया, आपने मान लीजिए आपके पास साइकिल थी, गाड़ी नहीं मिली, बाइक नहीं मिली, आपको मान लीजिए आपके जेब में बैंक अकाउंट नहीं था, तो दंपति का पहला एक ऐसा भाव रहता है कि जो सुख मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को जरूर दूंगी। हम कष्ट में जी लिए, हमारा बच्चा कभी कष्ट में नहीं जिएगा। ऐसे भाव रहते हैं ना प्रत्येक माता पिता के, प्रत्येक माता पिता के रहते हैं। और प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को राजा बेटा के जैसे, राजा के जैसे पालते हैं। पालते हो कि नहीं? ऐसी कौन सी सुविधा है जो अपने बच्चे को माता पिता नहीं देते? प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को राजा के जैसा तो पालते हैं, लेकिन राजा बनने के गुण नहीं सिखाते। यह बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, अच्छा बंगला ले लो, अच्छी गाड़ी ले लो, अच्छा पैसा ले लो, अच्छा मोबाइल ले लो, अच्छी बाइक ले लो, अच्छा गॉगल्स ले लो, अच्छा पेट्रोल ले लो, अच्छी जीन्स टी शर्ट ले लो, अच्छे एसेसरीज ले लो, सब अच्छा अच्छा ले लो बेटा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जो मैंने दुख भोगा है वो मैं तुम्हें नहीं भोगने दूंगी। मैं तुम्हारी मां हूं, अपने खून सींच करके तुमको पाला है। कितना मातृत्व है आपका, कितना सुंदर आपका विचार है कि हम अपने बच्चे को राजासी ठाट में पालेंगे। लेकिन गलती भी यहीं पर है, क्योंकि आप अशिक्षित थे। आपके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज, आपके अंदर हो सकता है शिक्षा थोड़ी कम हो, तो आपने मन के अंदर यह धारणा हमेशा बनाई कि हमारा बच्चा नाजों में पलेगा, हमारा बच्चा राजा के जैसा पलेगा। आपने उसको बच्चे को राजा जैसा पाला भी, लेकिन बच्चे को कभी राजा बनने के गुण नहीं सिखाए बंधु। परिणाम क्या निकला? गुरुदेव ने एक बार जो बात कही थी, परिणाम वही निकला कि भैया वसीयत में बाप की गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। गुरुदेव कहते हैं ये बात कि वसीयत में आप बाप की गद्दी तो पा सकते हैं लेकिन बाप की बुद्धि नहीं पा सकते। बुद्धि पाने के लिए, राजा बनाने के लिए, कि आप कभी कल्पना करते कि हमारा बच्चा है, हम इसको राजा जैसा पालेंगे नहीं, इसको हम राजा बनाएंगे। अगर आपका बच्चा राजा बन जाता तब तो बहुत बड़ी बात थी। राजा का मतलब क्या है? राज करे। किसके ऊपर? पड़ोसी के ऊपर, अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर नहीं, राज करे अपनी इंद्रियों के ऊपर। ऐसा कोई राजा बनाते कि हमारा बच्चा है, इसको राजा बनाएंगे। तो आपका बच्चा अगर पांचों इंद्रियों के ऊपर राज करता तब तो राजा कहलाता। लेकिन क्या किया? बच्चे को अच्छा बंगलो दे दिया, अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छे कपड़े दे दिए, बाइक्स दे दी, जो मांगा एप्पल का एंड्रॉइड दे दिया, इंटरनेट दे दिया, वाईफाई दे दिया, सब दे दिया। अब बच्चा क्या निकला अंदर से? क्या है? गोबर गणेश, गधा। बिल्कुल महाराज, आप गधा बोल रहे हैं क्योंकि तुमने पाला ही इस तरीके से है। राजासी ठाट में तो पाला, लेकिन राजा नहीं बनाया। अब राजा नहीं बनाया तो क्या हो गया? जितने बच्चे हैं घर के अंदर सिर्फ डिमांडेबल है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भैया खुद पैदा कर लो, कैपेसिटी नहीं है। अब बच्चा इतना नाज में पल गया है कि बच्चा 26 साल का हो गया है, जॉब सर्च कर रहा है बेंगलोर में जाकर के, और जॉब सर्च के बहाने 25,000 रुपए महीना पिताजी से मांगता है। भैया यहां रह रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, और जॉब लग भी गई तो 10,000 रुपए की लगती है, 5,000 रुपए की लगती है। उससे अच्छा तो रिक्शा वाला कमा लेता है। तो बच्चे को क्या किया? बहुत राजासी ठाट में पाला। अब बच्चे इतने नॉनसेंस हैं कि 28 साल की उम्र में घर के अंदर बैठे हैं। अब जीवन कैसे जिएंगे? अब माता पिता को चिंता लगती है, महाराज इसकी नौकरी लग जाए, आशीर्वाद दो। काय को दो भैया? मालिक बनने का देते हैं हम तो, इंद्री विजयी बने, राजा बने। अच्छा उससे बोलो महाव्रत ले ले पीछे का। अरे कैसी बात करते हैं महाराज, हमारा लड़का है महाराज बनेगा? इतना पढ़ाया लिखाया, एमई बीटेक किया, एमई कराया, एमडी कराया, मेडिसिन कराया, ऐसा कैसे करेगा? तो क्या बनेगा भैया तुम्हारा बच्चा? वहां तो वही बात चल गई कि ABCDW, पप्पू की मम्मी पगलू। क्यों? क्योंकि पप्पू की मम्मी ने अच्छे से पाल तो दिया लेकिन राजा नहीं बताया, बुद्धि नहीं दी। वसीयत में पैसा तो खूब पड़ा है लेकिन बुद्धि नहीं है। अब चिंता है माता पिता को, क्या करेंगे? और पुराने राजा क्या होते थे? जो पुराने टाइम के राजा थे वो बच्चे को राजा बनाना चाहते थे।
ऐसे राजा माता पिता जो होते थे शुरुआत से अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेज देते थे, वहीं जाओ दुख सहना। वहां पे आचार्य कहेंगे ये उठा के लाओ तो उठा के लाना, साफ करो तो साफ करना, जाओ वहां पे जो काम बोले सो काम करना। 16 वर्ष की उम्र तक राजा का बच्चा साधु के साथ रहता था और साधु के साथ कष्टमय जीवन जी करके जो विज्ञान प्राप्त करता था, बाद में बसीहत भी मिलती थी और नसीहत भी मिलती थी। लेकिन अभी तो बाद में बसीहत तो आपने शुरुआत से दे दी है, लेकिन नसीहत के नाम पे आप भी शून्य हैं और पढ़ाने वाले कॉन्वेंट स्कूल भी शून्य है।